नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में 700 साल बाद ऐसा धनयोग का निर्माण हो रहा है कि आपका धन क्षेत्र में काफ़ी बदलाव होने की संभावनाएं देखने को मिलेगी। इस समय आपका आर्थिक संकट दूर होने वाला है। कई क्षेत्रों से बहुत अधिक मात्रा में धन की प्राप्ति होने वाली है, लेकिन अगर कुछ बातों में विशेष ध्यान नहीं रखेंगे तो इस समय कुछ क्षेत्रों में आपका धन हानि भी हो सकता है। इसलिए इस समय आपको कुछ क्षेत्रों में अधिक ध्यान रखना होगा और इस समय कुछ जगहों पर पैसे आपको सोच समझकर ही खर्च करने होंगे, नहीं तो धन हानि होने की भी संभावनाएं देखने को मिल रही है। इस समय आपके जीवन काल में राहु मजबूत दिखाई दे रहा है। इस समय शनि का 7.5 समाप्त होगी और शुक्र इस समय आपके 9 भाव से 10 भाव में गोचर कर रहे हैं और इस समय राहु इस समय आपके जीवन काल में बलवान है, जो कि आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। इस समय गुरु चंडाल दोष का निर्माण भी आपके जिंदगी से जीवन काल से समाप्त हो चुका है। ऐसा समय आपके जीवन काल में दोबारा नहीं आएगा, यह बात का ध्यान रखना होगा। यह समय आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि इस समय कई क्षेत्रों में आप बहुत अधिक सफलता प्राप्ति करेंगे। इस समय आप जिस भी किसी मित्र से सहायता की प्राप्ति के लिए मांग करेंगे वह आसानी से आपको मिल जाएगा। इस समय कोई मांगलिक कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं, किसी मनोरंजन के कार्यक्रम में आप भाग लेंगे और मनोरंजन का लाभ भी उठाएंगे। इस समय आप पति पत्नी बाहर घूमने का भी योग बन रहा है, वह भी आपका जीवन में संपन्न होगा, बाहर घूम भी सकते हैं। इस समय आपके अपने अंदर प्रतिस्पर्धा बना हुआ रहेगा। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, इस समय आपका समय काफ़ी बलवान होने वाला है। इस समय कई क्षेत्रों से आपको लाभ तो मिलेगा, लेकिन अगर थोड़ी सचेत नहीं रहेंगे, कुछ बातों का विशेष ध्यान नहीं रखेंगे तो एक दो क्षेत्रों से आपको नुकसान भी हो सकता है। इस समय जो रोजगार कारोबार व्यापार कर रहे हैं उसमें आपको लंबे समय से अड़चनें आ रही है, मुसीबतें आ रही है, दिक्कतों की सामना करना पड़ रहा है, वह सब इस समय समाप्त हो जाएगा। इस समय आप अपने रोजगार कारोबार व्यापार में काफ़ी तरक्की हासिल करेंगे, काफ़ी वहाँ से मुनाफा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इस समय कई नई जगह पर आप पैसे व्यय कर रहे हैं, धन लगा रहे हैं, अगर पैसे निवेश कर रहे हैं तो सोच समझ कर ही लगाएं, क्योंकि इस समय आपका धन हानि भी उसमें हो सकता है। तो इसलिए इस समय नई जगह पर पैसा निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो सोच समझ कर ही लगाना होगा। अगर आप विदेशी कारोबार से जुड़े हैं तो इस समय आपका विदेशी यात्रा भी हो सकता है और वहाँ पर आपको अच्छे लोगों से मार्गदर्शन होगा, जिसके सुझाव से आप अपने कारोबार में वृद्धि कर पाएंगे और उससे आपको अधिक लाभ भी मिलेगा। आप अपने कारोबार को बढ़ा पाएंगे, जिसके कारण से आपको अधिक मुनाफा देखने को इस समय मिलेगी। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है, अगर आप अंतर्राज्यीय कारोबार करते हैं तब भी आपकी लंबी यात्रा हो सकती है, कारोबार के सिलसिले में बाहर जाना पड़ सकता है। यात्रा आपके लिए मंगलदायक रहेगा, जिस कार्य के लिए जाएंगे वह कार्य भी संपन्न होगा और साथ ही साथ इस समय आपको बड़ा डील भी हाथ लग सकता है, जिससे आपको अधिक मुनाफा मिलेगा, लेकिन उसमें पहले आपको थोड़ा समय अवश्य देना पड़ेगा। यह समय इस समय आपके लिए बहुत ही बलवान है और ऐसा समय दोबारा आपके जीवन काल में नहीं आएगा। इस समय आप थोड़ी भी मेहनत करेंगे तो आपको अधिक सफलता मिलेगा। इस समय जितना बटोर सकते हैं बटोर लीजिए। इस समय आपको अच्छे लाभदायक डील आपके हाथ में आने वाला है, कई जगहों से आपको बड़ी बड़ी डील भी हाथ में आने वाला है। लेकिन इस समय कुछ लोग आपको गलत लालच भी देंगे, ऐसे लालच से आपको परहेज करना होगा। कुछ लोग आपको गलत तरीके बताएंगे धन अर्जित करने का, वह रास्ते पर आपको नहीं चलना होगा, उससे आगे चलकर आपको मुश्किलों की सामना आपको करना पड़ेगा और आप परेशान रहेंगे। दोस्तों, इस समय आपको अपने जीवन काल में कुछ लोगों का लीडरशिप भी करने का मौका मिलेगा। इस समय जो खुद का कारोबार करता है,
खुद का व्यापार करता है उसको अच्छी मुनाफा देखने के संभावनाएं देखने को मिल रही है। इस समय जो लोग धातु का कारोबार करता है, सोना चांदी लोहा का कारोबार करता है, उसको इस समय अत्यधिक फायदा मिलने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। इस समय राजनीति में जो लोग कदम रखेंगे उसको भी सफलता इस समय मिलेगी। इस समय कुछ जातक ऐसे हैं जो नाटक या कला के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उसको भी सफलता मिलेगी। हालांकि उसको मेहनत थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी, क्योंकि इस समय शनि इस समय समाप्त हो चुकी है और शुक्र अपना स्थान बदल रहा है। हालांकि इस समय शुक्र के बदलाव के कारण से जो लोग इस समय सरकारी विभाग में कार्य करते हैं, जैसे प्रशासनिक विभाग हो गया, बैंकिंग के विभाग हो गया, या फिर तो शिक्षक के विभाग हो गया, उसका इस समय स्थानांतरण भी होगा। इस समय आपका मतलब तबादला हो सकता है, यहाँ से वहाँ ट्रांसफर भी हो सकता है। हालांकि इस समय आप अच्छे जगहों पर जाएंगे, यहाँ से वहाँ पर आपको अच्छी मुनाफा मिलेगा, अच्छी लाभ होगा, अच्छा जगह मिलेगा, आपको अच्छी सेवाएं मिलेगी। लेकिन इस समय आपका स्थानांतरण भी हो सकता है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आपको ये ध्यान देना होगा कि इस समय कहीं पर भी नई जगहों पर पैसा निवेश करने से आपको परहेज करना होगा। इस समय किसी को उधारी या कर्ज देने से आपको परहेज करना होगा, नहीं तो धन आपका फंस सकता है और धन आपका अटक सकता है। आपको उसमें दिक्कतों की सामना करना पड़ेगा, अपना ही पैसा लेने में आपको मुश्किलों की सामना करनी पड़ सकती है। हालांकि जो लोग इस समय नई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं, कारोबार में फायदा होगा। इस समय शानदार समय है, इस समय नई कारोबार की शुरुआत आप कर सकते हैं। लेकिन पैसा निवेश करने से पहले आपको सोचना होगा, उधारी कारोबार करने से आपको सोचना होगा। इस समय थोड़ा सोच समझ कर ही पैसे खर्च करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आप पार्टनरशिप में कोई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो वह भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। लेकिन फिर भी अपने पार्टनर के बारे में थोड़ा सा अच्छे से जांच परख करके ही उसके साथ कार्य की शुरुआत करेंगे तो लाभदायक आपके लिए सिद्ध होगा। दोस्तों, इस समय आपका आर्थिक संकट दूर होने वाला है। इस समय आपको अच्छी कारोबार से भी अच्छी मुनाफा देखने को मिल सकती है। इस समय कई जगहों से आकस्मिक धन की प्राप्ति भी होगा और इस समय आपको सरकारी पक्ष से भी धन लाभ होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। इस समय कुछ जातक को ससुराल पक्ष से भी धन लाभ होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। गिफ्ट के तौर पे कोई महंगी वस्तुएं भी मिल सकती है। और इस समय आपके कहीं पैसे अटक गए हैं, पैसे किसी को कर्ज दिए हैं, वह वापस नहीं कर रहा है, वह पैसे भी आपको इस समय वापस मिल जाएगा। हालांकि इस समय आपको अगर उसको तगादा करेंगे, उससे मांगेंगे सहायता, तो आपको सहायता मिल जाएगा, पैसा भी आपका वापस मिल जाएगा। इस समय अगर आप किसी मित्र से सहायता मांगेंगे तो वह भी इस समय आपका मिल जाएगा। इस समय आपका भाग्य में मित्र राशि काफी मजबूत देखने को मिल रही है। दोस्तों, इस समय आपके थोड़े खर्चे भी बढ़ने वाले हैं। आप किसी मनोरंजन के कार्यक्रम में भाग भी लेंगे, घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम भी करेंगे और अपने जीवन साथी के साथ बाहर घूमने का भी संयोग आपका बन रहा है। लेकिन इस समय आप खर्च के ऊपर जितना बचत करेंगे उतना ही आपके लिए लाभदायक सिद्ध रहेगा। हालांकि इस समय अधिक आपके फालतू खर्चे तो नहीं हैं, जो भी खर्च करेंगे उससे आपके मन के संतुष्टि ही मिलेंगे। लेकिन फिर भी आपको अपने खर्चों पर इस समय थोड़ा संयम रखने से फायदा होगा, क्योंकि इस समय कई जगहों से आपको अत्यधिक धन लाभ होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। उसके बाद आप खर्चे करने में हाथ खुला रख सकते हैं, खर्चे करने में भी बढ़ोतरी कर सकते हैं। लेकिन इस समय आपको अधिक खर्च करने से थोड़ा परहेज करने से ही फायदा होगा। दोस्तों, इस समय शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे जातक को इस समय लंबी समय से बाधा आ रही थी, उसमें सफलता नहीं मिल पा रही थी। इस समय शिक्षा के क्षेत्र में स्कूली छात्र से लेकर कॉलेज के छात्र से लेकर कंपटीशन की तैयारी तक को सफलता इस समय अवश्य मिलेगी। इस समय स्कूली छात्र अपना पढ़ाई में ध्यान लगा पाएंगे, शिक्षक के आसपास रहेंगे, शिक्षक के मार्गदर्शन से अपने पढ़ाई में अच्छा सफलता हासिल करेंगे और इस समय अच्छा मार्क्स भी लाएंगे। और जो लोग कॉलेज के छात्र हैं, इस समय पढ़ाई के साथ साथ कुछ जातक पार्ट टाइम जॉब के बारे में सोच रहे हैं, उसको 2-3 जगह से पार्ट टाइम जॉब का ऑफर भी मिलने वाले हैं, जिससे अपना आर्थिक स्थिति को बेहतर कर पाएंगे और पढ़ाई में भी ध्यान दे पाएंगे। और इस समय कुछ जातक ऐसे हैं जो पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद के क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, उसको वहाँ पर सफलता मिलेगी, कोई गोल्ड मेडल भी हासिल कर सकता है। लेकिन वहाँ पर नए दुश्मन, नए शत्रु भी तैयार होंगे, जिससे आपको सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। और जो लोग इस समय स्त्री और पुरुष, इस समय जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उसके लिए यह समय चमत्कारिक साबित हो सकता है, क्योंकि इस समय आपको नौकरी लगने की पूर्ण संभावनाएं देखने को मिल रही है। जो लोग अपने इच्छा अनुसार किसी प्राइवेट कंपनी में कार्य करना चाह रहा है, उन्हें उस कंपनी में कार्य भी मिलेगा। इस समय मतलब आपके राशि के कोई भी जातक इस समय बेरोजगार नहीं रहने वाला है, सभी को कार्य इस समय अवश्य मिलेगा। जो भी जातक इस समय
प्राइवेट कंपनी में कार्य करना चाह रहा है उसको प्राइवेट कंपनी में कार्य मिलेगा, और जो लोग इस समय सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है, कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उसको इस समय सरकारी नौकरी मिलने की पूर्ण संभावनाएं देखने को मिल रही है, स्त्री और पुरुष दोनों को ही। जो लोग इस समय परीक्षाएं में बैठने वाले हैं उसको भी शुभ सूचना मिलेगा, और जो लोग परीक्षाएं दे रखा है उसका अगर परिणाम आने वाला है तो शुभ सूचना आने की संभावनाएं यहाँ से देखने को मिल रही है। इस समय आप जितना मेहनत करेंगे उससे अधिक सफलता मिलेगी। हालांकि इस समय जो जातक प्रेम में है उसको, जो लोग लंबे समय से किसी से प्रेम करते हैं लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे हैं, प्रस्ताव नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए समय काफ़ी शानदार है। इस समय आप इजहार अवश्य कर दें, इस समय आप अवश्य ही इजहार करें, आपका प्रेम को अवश्य ही स्वीकार किया जाएगा। इससे प्रस्ताव अवश्य रखें। स्त्री और पुरुष को दोनों ही को इस समय नए प्रेम में पड़ने की पूर्ण संभावनाएं देखने को मिल रही है। हालांकि पुरुष के लिए तो यह समय काफ़ी उत्तम है, लेकिन स्त्री के लिए थोड़ा सावधानी बरतना होगा। अगर आप प्रेम में कदम रख रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ कर ही प्रेम में कदम रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, नहीं तो इस समय थोड़ी आपके साथ धोखा भी हो सकता है, आगे चलकर आपको रोना भी पड़ सकता है। इसलिए अपना प्रेम में सोच समझ कर ही कदम रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। और स्त्री के लिए एक और महत्वपूर्ण बात, अपना प्रेम को, अगर पहले से प्रेम कर रहे हैं तो अपना प्रेम को इस समय उजागर नहीं करें, हर किसी के साथ साझा ना करें, नहीं तो बदनामी होने की भी संभावनाएं इस समय आपको देखने को मिल सकती है। और इस समय स्त्री जातक जो लोग नया प्रेम में पड़ रहे हैं, इस समय अपने से सीनियर व्यक्ति को दिल दे सकते हैं। जैसे कि कहीं जॉब कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, तो अपने बॉस को या अपने सीनियर अधिकारी के प्रेम में पड़ सकते हैं। कुछ ऐसी छात्रा है जो अपने शिक्षक के ही प्रेम में पड़ सकते हैं। लेकिन स्त्री के लिए एक बात का यहाँ ख्याल रखना होगा कि किसी के प्रेम में पड़ रहे हैं तो उसके पहले उसके बारे में अच्छे से जांच पड़ताल कर लेना आपके लिए बेहतर होगा, नहीं तो शादीशुदा व्यक्ति भी हो सकता है और आपके जीवन काल में आगे चलकर आपको रोना भी पड़ सकता है। इस बात का विशेष आप ध्यान रखें। दोस्तों, इस समय आपका पारिवारिक जीवन पहले की तुलना में काफ़ी बेहतर रहने वाला है। आपका पारिवारिक जीवन में कई तरह की समस्याएं चली आ रही थी, हर बार कोई ना कोई बीमार पड़ जा रहा था, घर में कलेश भी हो रहा था, पिता पुत्र का रिश्ता अच्छा नहीं था, दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं चल रहा था। लेकिन इस समय आपके घर में, आपके पारिवारिक जीवन में काफ़ी सुधार होते हुए दिखाई दे रहा है। इस समय आपका दाम्पत्य जीवन भी बेहतर चलेगा। आप परिवार के सभी सदस्यों का ज़रूरतों को आप पूरा कर पाएंगे और सभी सदस्य आपका इस समय बात को भी मानेंगे। हर कोई इस समय आपको समझेंगे और जो भी आप कहेंगे सब कोई इस समय आपका बात मानकर ही चलेगा। और इस समय घर वालों का आप अच्छे से ख्याल भी रख पाएंगे, जिसके कारण से घर में काफ़ी खुशियों का माहौल बना हुआ रहेगा और आपके घर के कोई बच्चे बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे, जिसके कारण से समाज में आपका और आपके बच्चे का भी काफ़ी नाम मान सम्मान बढ़ने वाला है। दोस्तों, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, नहीं तो आपको जीवन काल में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहली बात, इस समय आपको कई जगह से अत्यधिक धन की प्राप्ति होने के बाद आपके अंदर थोड़ा घमंड भी आ सकता है, लेकिन आपको अपने अंदर घमंड भूल करके भी नहीं लाना है। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, पैसे के मामले में बात हो या शारीरिक शक्ति के बारे में बात हो या फिर बड़े लोगों से पहुंच के बारे में बात हो, किसी भी क्षेत्र में आपको इस समय घमंड करने से परहेज करना होगा, क्योंकि घमंड भगवान का आहार होता है। अगर आप घमंड करेंगे जिस क्षेत्र में, उसी क्षेत्र में आपको नुकसान देखने को मिल जाएगा। इसलिए आपको इस समय घमंड भूल करके भी नहीं करना होगा। और इस समय आपको अपने जीवन काल में बेवजह किसी को भी प्रताड़ित नहीं करना है, किसी को बेवजह परेशान नहीं करना है। यह बात का भी आप विशेष ध्यान रखना होगा, नहीं तो उससे भी आपको आगे चलकर समस्याएं देखने को मिलेगी, आगे चलकर आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। दोस्तों, अगला बात बड़ा ही महत्वपूर्ण बात है। अगर इस समय आप कोई गुप्त योजना बना रहे हैं या कोई गुप्त कारोबार की सोच रहे हैं या घर में किसी का शादी विवाह के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब तक वह बात तय न हो जाए, जब तक वह कार्य संपन्न ना हो जाए, तब तक किसी के साथ आपको साझा नहीं करना है। अगर हर किसी के साथ साझा करते चलेंगे तो उसमें आपको असफलता का साथ देखना पड़ सकता है, क्योंकि इस समय जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे उसमें सफलता मिलेगी। लेकिन अपना गुप्त योजना को, अपना गुप्त बातें को अगर हर किसी के साथ साझा करते चलेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलने में दिक्कतों की सामना करना पड़ सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, अगली बात बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अपना कमाई इस समय आपको किसी को नहीं बताना है, अपना बैंक बैलेंस भी किसी को नहीं बताना है, नहीं आप कौन सा कारोबार में अधिक मुनाफा कर रहे हैं यह भी किसी को बताना इस समय नहीं होगा, नहीं तो उससे भी आपको धन की हानि होगी और नुकसान सहना पड़ सकता है।
दोस्तों अगली बात, इस समय आपको माँ लक्ष्मी को प्रसन्न रखना है। माँ लक्ष्मी को कभी भी नाराज नहीं करना है। निराश करेंगे तो उससे भी आपको धन हानि की संभावनाएं देखने को मिल सकती है। भूल करके भी सूर्यास्त के बाद किसी को रुपया पैसा धन उधार नहीं देना है। गुरुवार के दिन किसी को रुपया पैसा धन नहीं देना है। उससे आप मतलब होता है कि घर से माँ लक्ष्मी को आप विदा कर रहे हैं, तो ऐसे घर में लक्ष्मी का वास नहीं होगा। और आपको अपने जीवन काल में कभी भी किसी कन्या का अपमान नहीं करना है, चाहे वह कन्या आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो या समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो, कभी भी अपमान नहीं करना है। हो सके तो आज से ही सम्मान करना शुरू कर दें, और सम्मान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपमान करना आज से ही बंद कर दें। बेवजह प्रताड़ित ना करें, उनके ऊपर हाथ ना उठाएं। इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट होगी, क्योंकि औरत को शुरू से ही हिंदू धर्म में घर का लक्ष्मी माना गया है। अगर जो इंसान औरत का अपमान करता है वह कितना भी धनवान क्यों ना हो, तब भी वह जीवन में परेशान ही रहता है। और दोस्तों कभी भी किसी किन्नर का अपमान नहीं करना है। अगली बात, कभी भी इस समय कोई लेबर मजदूर को या मजबूर व्यक्ति को या सफाई कर्मी को भी बेवजह परेशान नहीं करना है, उससे भी जीवन काल में परेशानी आएगी। और अगली बात, एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ध्यान देना है कि शनिवार के दिन भूल से भी आपको चप्पल जूता नहीं खरीदना है। अगर आपके घर से चप्पल जूता चोरी हो जाए तो अति उत्तम बात है, उससे शनि का दोष कटता है, लेकिन शनिवार के दिन आपको चप्पल जूता खरीदना नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखें आप। और दोस्तों अगर आपके जीवन काल में एक से बढ़कर एक मुसीबत आती रहती है, तो एक बार किसी किन्नर को बुधवार के दिन हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी या हरे रंग की कोई वस्तुएं दान कर दें। इससे आपके जीवन के कई सारे समस्या समाप्त हो जाएगा। और एक बार सोमवार के दिन कच्चे दूध में जल मिला करके शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें, जीवन के सारे समस्या आपका समाप्त हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें, तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं वहां पर भी अवश्य ही करूंगा। और दोस्तों अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।